हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज विपिन हियर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10 की सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टी का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखिए। इसके बाद पार्ट सेकंड कवर करिए। पार्ट फर्स्ट में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए। हमने डिफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कवर किया, हमने कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कवर किया और हमने फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कवर किया। ठीक, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे 3 टॉपिक्स। एक, नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद हमारी कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, और तीसरा आपका है कि नेशनल पार्टी और आपकी स्टेट पार्टी किसे कहते हैं, या नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच में क्या डिफरेंशिएट है। ठीक, तो यही 3 टॉपिक्स हम इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हैं। ठीक, देखिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का पहला टॉपिक क्या है, नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये बताया जा रहा है हमें कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपसे बताया था पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करती है। उनके उन फंक्शंस के कारण, उनके उन रोल्स के कारण हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड होती है। ठीक, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री हो, चाहे वो एक डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे पुअर हो, कैसी भी कंट्री हो, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के जो रोल्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वो उस पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले पीपल्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो याद रखना, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं, एक स्मॉल सा टॉपिक था। ये अगर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई द पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर अस, तो बता देना पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर अस, या वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज आर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस एंड दीज फंक्शंस आर, वो फंक्शंस हमने पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी कवर कर लिया है। 4 to 5 फंक्शंस थे। आप लोग जाइए पार्ट फर्स्ट को देखिए और उन फंक्शंस को समझिए। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो। कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसमें बस यही पूछा गया होगा या यही बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री हो, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे भी हो, अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत इसीलिए है क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री में कितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब चलिए देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो का, वो क्या है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। ठीक है, हमारी कंट्री इंडिया में कितनी पार्टीज है ये जानते हैं। ठीक, तो एज पर द रिपोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2017, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2017 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कंट्री में 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कंट्री पे हैं। ठीक, पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कंट्री में नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री जिस पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करती है वो है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसके बारे में हम अपने अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक एपेक बॉडी है जो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है। ठीक, तो 2017 में इसने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में ये बताया कि हमारी कंट्री में 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में ऑलरेडी हो चुका है। ये 2017 की रिपोर्ट थी, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो और भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में हो चुका होगा। ठीक, तो एज पर द रिपोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2017, देयर आर मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज इन अवर कंट्री। 750 पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं, लेकिन क्या ये सारी की सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पार्टी की टफेस्ट कंटेंडर होंगी, टफेस्ट कंपटीटर्स होंगी? नहीं, 750 पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं, लेकिन 2017 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केवल इनमें से 7 पार्टीज ही ऐसी हैं जो नेशनल पार्टीज हैं और नियर अबाउट 52 to 53 पार्टीज ऐसी हैं जो आपके स्टेट पार्टी। प्रेजेंट टाइम में आपकी नेशनल पार्टी 8 हो गई है, लेकिन 2017 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केवल 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक, और स्टेट पार्टीज आपकी नियर अबाउट 52 to 53 हैं। ठीक,
तो अब नेशनल पार्टी, किन पार्टीज को नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, या किन पार्टीज को हम नेशनल पार्टी कह सकते हैं, या किन पार्टीज को हम स्टेट पार्टीज का रिकॉग्नाइजेशन दे सकते हैं या कह सकते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक में ये समझते हैं कि किन पार्टीज को नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, या किन पार्टीज को नेशनल पार्टी कहा जाता है, और किन पार्टीज को स्टेट पार्टी कहा जाता है। तो ये सेकंड टॉपिक था इस पर्टिकुलर वीडियो का। थर्ड टॉपिक में हम नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब चलिए नेशनल पार्टी को देखते हैं, किन पार्टीज को नेशनल पार्टी कहा जा सकता है, या कौन सी पार्टीज आपकी नेशनल पार्टीज की रिकॉग्नाइजेशन को हासिल कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए इन 3 पॉइंट्स की मदद से, इन 3 पॉइंट्स की मदद से, इन 3 क्राइटेरियाज की मदद से हम ये जान सकते हैं कि कौन सी पार्टी आपकी नेशनल पार्टी है, या कोई भी पर्टिकुलर पार्टी अगर नेशनल पार्टी का मतलब नेशनल पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन हासिल करना चाहती है, अचीव करना चाहती है, तो उसके पास इन 3 क्राइटेरियाज में से एक क्राइटेरिया होना जरूरी है। पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया ये कहता है कि a party wins 2% seat, a party wins 2% seat in the Lok Sabha election from at least 3 different states। अगर एक पर्टिकुलर पार्टी लोकसभा इलेक्शन में फाइट कर रही है और 3 अलग अलग स्टेट से उसको 2% सीट्स मिल रहे हैं, जितने भी टोटल सीट्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की टोटल सीट्स में से अगर वो 2% सीट्स हासिल कर रही है 3 अलग अलग स्टेट से लोकसभा के इलेक्शन में, तो ऐसी पार्टी आपकी कैसी पार्टी कहलाएगी? नेशनल पार्टी। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या कह रहा है? अ पार्टी विच सिक्योर 4 सीट्स इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एनी स्टेट एंड 6% ऑफ वोट इन 4 स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई भी पर्टिकुलर पार्टी अगर लोकसभा के इलेक्शन में या स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन में 4 सीट हासिल कर रही है टोटल, और 6% वोट 4 स्टेट से, 4 डिफरेंट स्टेट से 6% ऑफ वोट उसे सिक्योर करनी है और 4 सीट सिक्योर करनी है, लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो। अगर कोई पार्टी इस क्राइटेरिया को क्रॉस आउट कर रही है तो वो आपकी कहलाएगी नेशनल पार्टी। तीसरा क्या कह रहा है? अ पार्टी गेट रिकॉग्नाइजेशन एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट। कोई एक ऐसी पर्टिकुलर पार्टी है जिसको 4 पर्टिकुलर स्टेट में या 4 से ज्यादा स्टेट में स्टेट पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है, तो वो पार्टियां भी आपकी नेशनल पार्टी कही जाएंगी। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। मैं एक बार फिर से इसको समझा दूं कि नेशनल पार्टी, कोई पार्टी नेशनल पार्टी कब बन सकती है, या किसी पार्टी को नेशनल पार्टी कब कहा जाता है? जब वो इन 3 आपके क्राइटेरियाज को अचीव कर लेती हैं, तभी वो आपकी नेशनल पार्टीज बनती हैं या नेशनल पार्टीज का रिकॉग्नाइजेशन उनको हासिल होता है। पहला क्या है? फिर से देखिए, अ पार्टी विन 2% सीट इन दी लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। 3 अलग अलग स्टेट से, उन स्टेट सीट्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्टिकुलर पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में 2% सीट हासिल कर रही है 3 अलग अलग स्टेट से, तो वो पार्टी आपकी नेशनल पार्टी होगी। दूसरा, अ पार्टी विच सिक्योर 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन, एंड उसके बाद कह रहा है एंड क्या कहते हैं 6% ऑफ वोट फ्रॉम 4 स्टेट्स। ठीक, लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन हो, 4 सीट अगर वो सिक्योर कर रही है और 4 अलग अलग स्टेट से वो 6% ऑफ वोट सिक्योर कर ले रही है, मतलब हर एक पर्टिकुलर स्टेट में 6% चाहिए। ये मत सोचना कि चारों मिला के 6, हर एक पर्टिकुलर स्टेट में 6% वोट हो और टोटल आपके 4 सीट हो, अब वो इलेक्शन लोकसभा का हो चाहे आपके स्टेट लेजिस्लेटिव का, तो ऐसी पार्टी आपकी नेशनल पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन को अचीव कर सकती है। तीसरा क्या कह रहा है कि ऐसी पार्टी जिसको 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में स्टेट पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है, ऐसी पर्टिकुलर पार्टी जिसको 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में स्टेट पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है, वो पार्टियां भी आपकी नेशनल पार्टी कही जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये नेशनल पार्टी समझ में आ गया हो। अब नेशनल पार्टी कितनी है, कौन कौन सी है, उनका फॉर्मेशन कब हुआ, किसने किया, उनका सिंबल्स क्या है, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के पार्ट 3 के वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी एक जो लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो का, वो है आपका स्टेट पार्टी। तो चलिए स्टेट पार्टी को जानते हैं कि किन पार्टीज को स्टेट पार्टीज की रिकॉग्नाइजेशन अचीव होती है या किन पार्टीज को स्टेट पार्टी कहा जाता है। अब चलिए देखिए, हमने नेशनल पार्टी कवर कर लिया, अब हम कवर करेंगे स्टेट पार्टी को। ठीक है,
तो नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के 3 क्राइटेरिया थे, वैसे ही आपके स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के 5 क्राइटेरिया हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 ही डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जानने जरूरी नहीं है। ठीक, तो 3 कौन है देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इन एन असेंबली इलेक्शन। पहला कह रहा है कि अगर स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहा है तो उसमें 6% जितने भी वोटिंग हुई है स्टेट में उसका 6% सिक्योर करे और 2 सीट मिनिमम 2 सीट तो सिक्योर किया ही हो, 2 सीट जीती हो, मींस 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनकी सीट क्लियर हुई हो और स्टेट में जितने भी वोट्स पड़े उसका 6% वोट्स भी इन्होंने सिक्योर किया हो, तो ऐसी पार्टी को क्या कहा जाएगा, स्टेट पार्टी। दूसरा क्या क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया है कि सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट एंड विन एटलीस्ट 1 सीट इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा का अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसमें 1% सीट जीती हो पार्टी और टोटल वोटिंग का 6% पाई हो, तो ऐसी पार्टी को भी हम स्टेट पार्टी का दर्जा देते हैं। ठीक, तीसरा क्या कह रहा है, सिक्योर एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वोट इन असेंबली इलेक्शन और इन लोकसभा इलेक्शन। चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, स्टेट असेंबली का, चाहे लोकसभा का इलेक्शन, अगर उस इलेक्शन में टोटल वोटिंग में से अगर 8% वोट किसी पार्टी ने सिक्योर कर लिया है तो वो पार्टी आपकी स्टेट पार्टी कहलाएगी। तो इसका तो बहुत ही इजी था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। एक और चीज बता दें, अगर कोई भी पार्टी को स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन हासिल करना है और वो स्टेट के इलेक्शन में या आपके लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और वो क्राइटेरिया को फुलफिल करती है जो रिक्वायर्ड होता है, तो वो स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बन सकती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि स्टेट पार्टीज को रिकॉग्नाइजेशन तभी हासिल होती है जब वो स्टेट के इलेक्शन में फाइट करे, नेशनल लेवल पे भी फाइट करके वो स्टेट पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन हासिल कर सकती है। ठीक, और कोई भी नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन हासिल करना चाहती है तो केवल लोकसभा में ही फाइट नहीं करके स्टेट लेजिस्लेटिव में भी फाइट करके वो नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन हासिल कर सकती है, लेकिन बस यही क्राइटेरिया को वो क्रॉस आउट कर ले, चाहे वो नेशनल पार्टी वाला क्राइटेरिया था चाहे स्टेट पार्टी वाला क्राइटेरिया हो। ठीक, तो इनको एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि विच पार्टीज आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज और विच पार्टीज आर कॉल्ड स्टेट पार्टीज, या किस पार्टी को नेशनल पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन मिलती है और किन पार्टीज को स्टेट पार्टीज की रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। कल को हम 10-15 लोग मिलकर अपनी एक पार्टी बना लें, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लें और उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है इलेक्शन में कंटेस्ट करना। हम जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा लें और अपकमिंग इलेक्शन में हम फाइट कर लें, अपकमिंग इलेक्शन में हम फाइट कर लें, हमको कोई नहीं जानता। लेकिन अगर इन क्राइटेरियाज को, स्टेट पार्टीज के क्राइटेरियाज को या नेशनल पार्टीज के क्राइटेरियाज को हम फुलफिल कर लेते हैं तो हमको भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी की। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। ये चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टी का सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे कौन कौन सी पार्टी हमारी नेशनल पार्टी है, उनका फॉर्मेशन किसने किया, कब हुआ, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इसके बाद 1-2 इंपॉर्टेंट स्टेट पार्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर्टिकुलर वीडियो का, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। तो पार्ट 3 में हम वही 2 टॉपिक्स कवर करेंगे और उसके बाद जब पार्ट 4 आएगा तो वो आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ठीक, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ये सारे टॉपिक्स के डाउट एंड कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते रहेंगे, चाहे वो मैं हूं, चाहे अखंड सर, चाहे अमरीश और एक नई फैकल्टी भी मैथ्स की आ रही है। ठीक, तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल आप लोग के लगातार हार्डवर्क कर रहा है, आप भी करते रहिए। तब तक घर पर रहिए, बी सेफ।